नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे कलाकार हैं जिसमें हम पवन सिंह की बात करते हैं, खेसारी लाल यादव की बात करते हैं। इन दोनों लोगों को हमेशा जो है हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर, खास करके मैं भी जो है किसी एक व्यक्ति को ये बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती है, किसी एक के गानों के बारे में चर्चाएं होती है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे हीरे भी हैं जिनकी चर्चा होना लाजमी है। तो मुझे लगा कि आज के वीडियो में एक ऐसे शख्स की चर्चा करूं जो आप सभी प्यार भी देते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से चर्चा तो नहीं करते हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता है। तो उसी शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाम है नीलकमल सिंह। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री को क्वालिटी कंटेंट, मतलब कि दूसरे लोग तो किसी के चोरी के गाने गा देते हैं, किसी के चुरा कर गा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब दर्शक फैंस कितना भी चिल्लाएं लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब गाने रिलीज होते हैं तो चोरी का आरोप लग जाता है। लेकिन नीलकमल सिंह ऐसे गायक हैं जो अपने गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप छोड़े हैं। उनके गाने सबसे ज़्यादा बजते हैं, मैं ये कह दूँ, क्योंकि 10 महीने में उनका एक गाना धर कमर राजा जी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 10 महीना पहले कोई गाना रिलीज हो और 190 मिलियन व्यूज़ मिला हो। तो ये नीलकमल सिंह का जलवा है। धर कमर राजा जी पर 190 मिलियन के तकरीबन में व्यूज़ हैं। इसके अलावा सारेगामा हम भोजपुरी पर हीरोइन हो हीरोइन, ये गाना कितना वायरल हुआ था। इस गाने पर 2 साल में 155 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। इसके अलावा पगली देखावे अगरबत्ती 1 साल पहले रिलीज हुआ था, 353 मिलियन व्यूज़ मिला हुआ है। सोचिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और दूसरे कलाकारों को कंपेयर किया जाए तो शायद ये अचीवमेंट को नहीं प्राप्त करें। जियारा के जरी रहा हो 106 मिलियन व्यूज़ जो है नीलकमल सिंह के यूट्यूब चैनल पर आया हुआ है। इसके अलावा और भी ऐसे तमाम गाने जो कि हाई क्वालिटी के गाने हैं और कोई भी चोरी चारी का आरोप जो है वो नहीं लगता है। नीलकमल सिंह में दिलचस्प बात यह है कि नीलकमल सिंह जो हैं वो अपने हाई क्वालिटी कंटेंट को लेकर जाने जाते हैं। आप उनके इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करेंगे तो इंस्टाग्राम पर भी उनकी बेहतरीन पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि एक हाई क्वालिटी हाई प्रोफेशनल टाइप का। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टारडम अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि आप इतने बड़े मुकाम पर हैं तो आप सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करें, स्टारडम मेंटेन करें, सारी चीज़ों का क्वालिटी मेंटेन करें। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहा हूं कि मैं मतलब कौन सा शब्द का इस्तेमाल करूं, कुछ ऐसे ही आते मुंह उठा के कुछ भी गाकर चले जाते हैं। नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन पता नहीं हरकतें जो है वो कौन सुधारे, क्यों नहीं सुधर पाते हैं, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता। नीलकमल सिंह की बात करें तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कोई भी विवाद नहीं होता है। नीलकमल सिंह हालांकि पिछले साल एक अक्षरा सिंह पर गाना गाकर थोड़ा सा विवाद हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधा और उस विवाद का फ़ायदा भी नहीं उठाया उन्होंने, और वो साइलेंट रहे। लेकिन बिना विवाद के, बिना कॉन्स्पिरेसी के, बिना साजिश के नीलकमल सिंह इतना ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भोजपुरी के जो बहुत बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि आपसे पीछे आया हुआ सिंगर किस तरीके से अपने स्टारडम को मेंटेन कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और ख़ास करके उनको मैं कह रहा हूँ जो गाने गाते हैं लेकिन उनके गाने चोरी के आरोप लग जाते हैं। तो नीलकमल सिंह का ये कारनामा मुझे अच्छा लगा और उन्होंने मेंटेन किया है सारी चीज़ों को, ये चीज़ें बेहतर लगी। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए, धन्यवाद।